वेलकम टू एजे स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं आपके लिए वो काफ़ी हम रोमांचक लेकर के आए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि ये जो थेल्स प्रमेय है ना, वे थेल्स प्रमेय जो 6.1 प्रमेय है, वे प्रमेय के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड, आपको मालूम है कि हम जो प्रोग्राम चला रहे हैं इसमें जिसमें जितना भी 5 नंबर वाले प्रश्न आपका एग्जाम में जो पूछा जा रहा है, वे प्रश्न को हम कवर कर रहे हैं। तो हमने एक पार्ट और 2 पार्ट और 3 पार्ट का जो भी 5 नंबर के संभावित प्रश्न था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। अब हम 4 और 5 को छोड़ दिए क्योंकि वहां से 5 नंबर का प्रश्न नहीं बनता है, बनता भी है तो हम उसको 2 नंबर वाले में कवर करेंगे तो वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। हम एक काफी लेकर आए हैं जबरदस्त टॉपिक, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रमेय को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। प्रमेय में हम क्या लेकर के आए हैं, थेल्स प्रमेय लेकर के आए हैं, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय में आज हम जानेंगे 6.1 प्रमेय के बारे में, अच्छा से कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर चाहते हैं कि इसका पीडीएफ ले तो पीडीएफ लेने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी लैब से जुड़ना होगा, है ना। चलिए हम समय को बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि समय आपका कम बचा एग्जाम के लिए, तो हम इसके लिए जो प्रमेय आपका 6.1 है वो लेकर के आकर के आपके बीच तैयार है। वीडियो के बारे में आप अपना कमेंट, अपना विचार जरूर शेयर करें, क्योंकि वीडियो आपको कैसा लगता है ये अगर आप हमें बताएंगे तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। यदि इसमें कुछ फॉल्ट है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, या कोई पढ़ाने में कोई त्रुटि होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है ना। जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए बनते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर। चलिए तो हम शुरुआत कर लेते हैं 5 नंबर वाले प्रश्न में। ये 6.1 प्रमेय फ्रेंड्स याद रखिए, कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में, तो यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल है आपका, है ना, कि एक भुजा के समानांतर, तो नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है, ठीक है। एक भुजा के समानांतर, तो या तो हम ए बी ले सकते हैं, बी सी ले सकते हैं और ए सी ले सकते हैं। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर बी सी लेंगे, ठीक है ना। बी सी लेंगे तो एक भुजा के समानांतर हम रेखा खींचा, जिसका नाम दे दिया आपका डी और ई दे दिया, ठीक है। अब फ्रेंड्स क्या करना है कि ये जो भुजा हमने खींचा समानांतर भुजा डीई, वो क्या करता है कि अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। मतलब एडी डी जो है ए बी को डी पर कर रहा है और जो ए ई है वह ए सी को ई पर कर रहा है। क्लियर है। तो हमें साबित क्या करना है कि दोनों भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित होता है, मतलब ए डी बटा बी डी और ये आपका ए ई बटा ई सी। हम यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न आपको इसमें बताएंगे और दोनों काफी रोचक है, रोमांचक है। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे क्वेश्चन को। 5 नंबर में तो थेल्स पर में पूछेगा ही, इसके साथ एक ऑब्जेक्टिव है आपका जो है सोल्व, मतलब 6 नंबर का प्रश्न हम बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है कि हमें जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। जब हम प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं तो करते हैं तो पहले जो दिया होता है वो दे देते हैं, ठीक है ना। कि देखिए मान लिया कि माना ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें क्या दिया है, जिसमें कहता है कि जो ये जो आपका डीई है वे समानांतर है किसके, बीसी से, जिसमें डीबी समांतर बीसी। तो साबित करना है, तो साबित करना है कि, क्या साबित करना है कि ये जो एडी है ना, साबित क्या करना है, एडी जो है, ये जो आप देख रहे हैं एडी, ठीक है, बट्टा आपका क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू ए ई बटा हो जाएगा आपका क्या यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका ई सी हो जाएगा, ठीक है। ये प्रूफ करना है फ्रेंड्स। इसमें हम रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे, तो रचना में करेंगे हम डालेंगे यहाँ पर लंब। क्या डालेंगे, रचना में यहाँ पर हम डालेंगे लंब डालेंगे। अब लंब कैसे डालेंगे ये थोड़ा सा देखिए, देख लेते हैं। ये जो आपका AC है तो हम D से डाल रहे हैं यहाँ पर M, एक लंब डाल रहे हैं, ठीक है, AC पर, और E से हम डाल रहे हैं EN लंब डाल रहे हैं जो आपका क्या है AB पर है, ठीक है। और क्या करेंगे, ये दोनों पार्ट को जो है हम मिला देंगे, ठीक है ना। ये दोनों पार्ट को क्या करेंगे, मिला देंगे आपस में। चलिए ये दोनों पार्ट को हमने मिला दिया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी काम किया हमने लिख देते हैं कि रचना में हमने किया क्या, कि ये जो आपका डी एम लंब था AC तथा ये जो आपका EN था वो लंब था किस पर, AB पर, AB डाला। और क्या किया हमने, और किया क्या चीज,
बी ई कॉमा सी डी को मिलाया, ठीक है, दोनों क्या कर दिया आपस में मिला दिया। अब क्या करना है, अब हमें चलना है प्रमाण में चलना है। तो फ्रेंड्स याद रखिए प्रमाण में लाना क्या चीज, ए डी और बटा लाना है बी डी। तो ए डी के लिए हमें आपका ए डी ई ट्रायंगल चाहिए और बी डी के लिए हमें क्या लेना है कि बी डी बी ई ट्रायंगल चाहिए, मतलब ये वाला ट्रायंगल चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों का हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे एरिया, देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं कि एरिया ऑफ देखिए प्रमाण में यहाँ पर लिख करके प्रमाण, ठीक है, प्रमाण में क्या करेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी, दोनों का एरिया निकालेंगे। तो क्या आपका है, एरिया होता है 1/2 बेस, तो इसका बेस क्या लेंगे यहाँ पर, इसका बेस आपका हो जाएगा ए डी, तो ये आपका हो गया ए डी, और लंब क्या डाले थे ए डी पर यानी पूरा ए बी पर, तो आपका ई एन था, तो ई एन क्या हो गया, लंब हो गया, डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू ये, अगर इसमें देखें तो इसका बेस, क्योंकि लंब यहाँ पर हम डालें ई एन लंब ए भी है ना, तो ये ट्रायंगल का बेस आपका क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, बी डी, और लंब दोनों पूरा के लिए हम डालें तो लंब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ई एन से ई एन कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बच क्या गया, तो यहाँ पर बच गया कि एरिया ऑफ त्रिभुज, यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं ए बी सी, ठीक है, ये लंब है एम और ये लंब है आपका एन है ना, ये डी है और ये आपका सी है, ये दोनों को आपस में मिला दिया, ई है। क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या लेंगे, यहाँ पे ले रहे थे तो डी बी ई, तो क्या बचा यहाँ से हमें क्या मिल गया कि ए डी और बटा यहाँ पर डी भी मिल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ए डी बटा डी बी, इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जस्ट करेंगे ये साइड से करेंगे, अब क्या लेना है, ए ई लाना है हमको और ई सी लाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ट्रायंगल ए ई डी, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलेंगे ट्रायंगल ए ई डी, ठीक है, क्या इसका निकाल रहे हैं हम, एरिया निकाल रहे हैं, एरिया डिवाइड बाई बटा क्या लिखेंगे, ये वाला ट्रायंगल, तो सी ई डी, क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी इज इक्वल टू क्या होगा, इसका एरिया हाफ, बेस आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ए ई आपका बेस हो जाएगा, तो ए ई बेस हो गया इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, लंब यहाँ पर पूरा एच ई पर क्या डाला था हमने, तो डी एम, तो ये आपका हो गया डी एम, डिवाइड बाई यहाँ से क्या हो रहा है 1/2 गुना ये आपका हो जाएगा ई सी, और ये हो जाएगा आपका लंब दोनों के लिए सेम है, तो डीएम से डीएम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो यहाँ से मेरा क्या बच रहा है, तो यहाँ से बच रहा है कि जो एरिया ऑफ त्रिभुज जो ए ई डी और बटा यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई, ठीक है, और ये जो डी है यहाँ से बच गया ए ई बटा ई सी, ये आपका समीकरण 2। अब फ्रेंड्स याद रखना है, हम जानते हैं कि कोई भी अगर दो इक्वेशन हो, अगर एक साइड आपस में इक्वल होता है, ठीक है ना, तो ये साइड भी इक्वल होता है, तो हमें क्या करना है, केवल ये साइड वाला को अगर इक्वल दिखा देते हैं, ठीक है, तो ये वाला भी आपका इक्वल हो जाएगा। लेकिन ध्यान देते हैं कि अगर फर्स्ट ट्रायंगल पर ऊपर वाला त्रिभुज पर अगर ध्यान देते हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों आपस में सेम है, तो इसका एरिया सेम होगा, हमें इसको सेम करना है इससे। तो एक बात जानते हैं कि यदि कोई भी त्रिभुज, ठीक है, जिसका बेस एक हो, तो इसका देखिए दोनों का बेस आपका डी है, और अगर वो दोनों त्रिभुज किसी दो समांतर रेखा के बीच स्थित हो, एक ही समांतर रेखा के बीच, तो उसका एरिया आपस में सेम होता है। मतलब हम चूंकि जानते हैं कि ये जो त्रिभुज हम देख रहे हैं डी बी सी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ये साइड से क्या था आपका, ये जो त्रिभुज है सी ई डी, दोनों
एक ही आधार, क्या इसका आधार है, ये DE तथा समांतर रेखा DE समांतर BC के बीच स्थित दो त्रिभुज है। ठीक है, दो त्रिभुज है तो क्या होगा, यहां से दोनों का एरिया आपस में सेम हो जाएगा। मतलब ये जो आपका एरिया ऑफ हो जाएगा त्रिभुज, क्या चीज, क्या नाम था इसका, ये आपका हो गया D और ये हो गया आपका E, तो ये हो गया आपका B और ये C, ये आपस में मिला हुआ था। ठीक है, और ये A है, ये लंब था M और ये लंब था आपका N था। क्लियर है, तो क्या नाम था, DBC, DBC सॉरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका त्रिभुज CED। दोनों का एरिया जो है वो आपस में क्या हो गया, सेम हो गया। इसको हम समीकरण क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। अब क्या होता है कि समीकरण 1, 2 और 3 को देखते हैं तो ये साइड दोनों इक्वल, जब ये साइड इक्वल तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो समीकरण 1, 2 और ये जो 3 है, 3 से ये साइड आपस में अगर इक्वल है तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा आपका AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। ठीक है, ये हो गया, ये तो आपका प्रूफ हो गया, ये है ना, ये प्रूफ हो गया। अब क्या करना है ना कि इसमें एक क्वेश्चन पूछता है। अब कौन सा क्वेश्चन पूछता है उसको समझाने के लिए हम देखिए क्या कर लेते हैं, देखिएगा। ये तो यहाँ पर ये समझे कि ये दो AD जोड़ AB, मतलब जब थेल्स प्रमेय से क्या होता है कि ये जो छोटका आपका है, छोटका के रेशियो में होता है। ठीक है, अगर हम आपको कहूं कि दोनों ओर एक जोड़ने पर, ठीक है, मतलब AD बट्टा DB प्लस 1, ये आपका AE बट्टा EC प्लस 1, जब दोनों में हम एक जोड़ लेते हैं तो बताइए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, कहिएगा सर DB होगा, ये आपका AD हो जाएगा और प्लस में ये आपका बोलिए BD या DB लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ना, इक्वल टू उसी प्रकार इधर एलसीएम आपका EC हो जाएगा और ये आपका AE हो जाएगा और एलसीएम लेंगे, एक एलसीएम लेंगे तो एक से गुना करेंगे EC में तो ये आपका EC ही रहेगा। ठीक है, अच्छा ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो बोलिए तो ये पूरा AB मिलेगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं AB और ये आपका क्या हो जाएगा DB इक्वल टू ये हो जाएगा आपका AC और ये हो जाएगा आपका क्या चीज, तो EC हो जाएगा। तो ये वाला भी आपको याद रखना है कि जब कोई भी थेल्स प्रमेय का पालन करता है तो वो छोटका छोटका के अनुपात में और बड़का छोटका के भी अनुपात में होता है। क्लियर है, तो ये था आपका थेल्स प्रमेय, काफी डिटेल में मुझको लेकर के चल गए। यहाँ से जितना भी ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा वो टोटल ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। PDF के लिए क्या करना है, टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रमेय के साथ अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, बाय बाय। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। ठीक है।